आज हम जानेंगे रेफ्रिजरेशन के पीछे की साइंस को। आखिर ये हमारे खाने को ताज़ा और ड्रिंक्स को ठंडा रखता कैसे है। सुनने में तो ये किसी जादू जैसा लगता है ना? लेकिन असल में ये पूरी तरह से फिजिक्स का कमाल है। एक ऐसी इंजीनियस फिजिक्स जिसने हमारी आज की दुनिया का नक्शा ही बदल दिया है। तो ठीक है, चलिए फिर इस फैसिनेटिंग दुनिया में गोता लगाते हैं। ये रहा हमारा आज का रोड मैप, जिससे हम ठंडक के इस विज्ञान को समझेंगे। तो सबसे पहले ना हमें अपनी सोच को थोड़ा बदलना होगा। मतलब ये समझना होगा कि कूलिंग का असली मतलब है क्या। अगर हम इसकी टेक्स्ट बुक डेफिनेशन देखें तो वो कहती है कि रेफ्रिजरेशन आसपास के माहौल से कम तापमान को बनाना और बनाए रखना है। मतलब किसी चीज से लगातार गर्मी को बाहर खींचते रहना जिसका तापमान पहले से ही अपने आसपास से कम हो। तो सबसे जरूरी बात पता है क्या है? ये कि रेफ्रिजरेशन का मतलब ठंडक पैदा करना नहीं है। असल में इसका काम है गर्मी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना। आपका फ्रिज एक तरह का हीट पंप है। वो अंदर की गर्मी को खींचता है और उसे बाहर फेंक देता है। अब चलते हैं सबसे कॉमन सिस्टम की तरफ और देखते हैं कि गर्मी को चुराने का ये काम, यानी ये हीट हाइस्ट, आखिर होता कैसे है। ये जो पूरा प्रोसेस है ना, ये एक लगातार चलने वाला लूप है जिसके 4 मेन स्टेप्स हैं। और ये सारे स्टेप्स एक खास तरह के लिक्विड, एक खास फ्लूइड को कंट्रोल करने के लिए बने हैं। पहला स्टेप है कंप्रेशन, और इसकी शुरुआत होती है कंप्रेसर से, जो इस पूरे सिस्टम का दिल है। इसका काम है रेफ्रिजरेंट गैस को जोर से दबाना, जिससे उसका प्रेशर और टेम्परेचर दोनों बढ़ जाते हैं। अब दूसरा स्टेप है कंडेंसेशन। वो जो गर्म और हाई प्रेशर वाली गैस है, वो अब फ्रिज के पीछे लगी कॉइल्स में जाती है। वहां वो अपनी सारी गर्मी कमरे में छोड़ देती है और गैस से लिक्विड बन जाती है। तीसरे स्टेप में, जिसे एक्सपेंशन कहते हैं, ये हाई प्रेशर वाला लिक्विड एक बहुत ही छोटे से वाल्व से गुजरता है, और जैसे ही ये इससे गुजरता है, इसका प्रेशर और टेम्परेचर दोनों अचानक से धड़ाम से नीचे गिर जाते हैं। और अब आता है चौथा और आखिरी स्टेप, एवैपोरेशन। अब ये जो एकदम ठंडा और कम प्रेशर वाला लिक्विड है, ये फ्रिज के अंदर की कॉइल्स में घूमता है। वहां ये फ्रिज के अंदर की सारी गर्मी को सोख लेता है और वापस गैस में बदल जाता है। और बस ये गैस फिर से कंप्रेसर में चली जाती है और ये पूरा साइकिल दोबारा शुरू हो जाता है। हाँ, ये जो वेपर कंप्रेशन साइकिल हमने देखा, ये सबसे आम है, लेकिन ये अकेला तरीका नहीं है। एक और तरीका है जिसे वेपर अब्जॉर्प्शन साइकिल कहते हैं। इसमें मैकेनिकल कंप्रेसर की जगह एक हीट सोर्स का इस्तेमाल होता है। मतलब काम वही है, लेकिन तरीका थोड़ा अलग। पर यह पूरा का पूरा कमाल बिना एक जादुई चीज के हो ही नहीं सकता। एक खास तरह का फ्लूइड जो इस पूरे साइकिल में घूमता रहता है। इन्हें कहते हैं रेफ्रिजरेंट्स। ये कुछ खास किस्म के केमिकल कंपाउंड्स होते हैं। इनको ऐसे डिजाइन किया जाता है कि ये सही टेम्परेचर और प्रेशर पर आसानी से गैस से लिक्विड और लिक्विड से गैस में बदल सकें। तभी तो ये पूरा साइकिल काम कर पाता है। अब देखिए, एक अच्छे रेफ्रिजरेंट में कई खूबियां होनी चाहिए, जैसे कि वो जहरीला ना हो, उसमें आग ना लगे, वो किसी चीज को खराब ना करे, और हाँ, उसकी परफॉर्मेंस भी अच्छी हो। और आज के ज़माने में सबसे ज़रूरी, वो हमारे पर्यावरण के लिए भी सेफ हो। गर्मी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के इस क्लेवर साइकिल ने सचमुच हमारे जीने, काम करने और यहाँ तक कि हमारे खाने पीने के तरीके को भी पूरी तरह से बदल के रख दिया है। सोचकर देखिए, घरों में खाना बचाने से लेकर दुकानों और इंडस्ट्रीज में चीज़ों को ठंडा रखने तक, हमारे घरों के एयर कंडीशनर से लेकर बड़े बड़े केमिकल प्लांट्स और यहाँ तक कि मेडिकल फील्ड में भी रेफ्रिजरेशन का असर हर जगह है। लेकिन सवाल ये उठता है कि हम ये कैसे पता करें कि कोई रेफ्रिजरेटर या एसी गर्मी को हटाने के अपने काम में कितना अच्छा है। मतलब उसकी एफिशिएंसी कैसे नापी जाए। इसके लिए इंजीनियर्स एक मीट्रिक का इस्तेमाल करते हैं, जिसे कहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, यानी COP। आसान भाषा में कहें तो ये किसी भी कूलिंग सिस्टम की एफिशिएंसी नापने का एक तरीका है। इसका फॉर्मूला सीधा सा है, COP बराबर है निकाली गई गर्मी को डिवाइड करना है उस पर किए गए काम से। मतलब जितनी ज़्यादा गर्मी कम काम करके निकाली जाए, COP उतना ही ज़्यादा होगा और सिस्टम उतना ही एफिशिएंट माना जाएगा। तो ये सब हमें एक बहुत ही ज़रूरी सवाल पर लाके छोड़ देता है। जैसे जैसे हमारी दुनिया और गर्म होती जा रही है, असली चुनौती सिर्फ ठंडा रहना नहीं है, बल्कि ये है कि हम इस गर्मी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने की साइंस को और ज़्यादा एफिशिएंट और सस्टेनेबल कैसे बना सकते हैं।